यूपी में प्राइमरी स्कूल भले ही खोल दिए गए हों, लेकिन माँ बाप के मन में कोरोना संक्रमण को लेकर डर खत्म नहीं हुआ है। और स्कूलों का हाल देखकर तो जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने का मन बना रहे हैं, वो भी तैयार नहीं होंगे। क्योंकि चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट, बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई भी संजीदा नहीं है। स्कूल का स्टाफ अपनी हिफाजत को लेकर इतना गंभीर है कि सब के सब वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन बिना मास्क के बच्चों के लिए खतरा बने हुए हैं। क्लासेस में बच्चे कम हैं, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का नाम तक नहीं है। प्राइमरी स्कूल में बच्चे तो 200 से ज्यादा हैं, लेकिन आए केवल 5 हैं। इन 5 में से भी कुछ बच्चे बिना मास्क के बैठे हुए नजर आए हैं। टीवी9 की टीम को देखकर टीचर्स ने उनका मुंह रुमाल से ही ढकवा दिया, लेकिन अभी तक बच्चों को सैनिटाइजर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। हम लोग कानपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर साईं पब्लिक इंटर कॉलेज में भी 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चे आना शुरू हुए हैं। हालांकि स्ट्रेंथ बहुत कम है। क्या नाम है बेटा आपका? मानवी गौतम। मानवी, क्या कहा मम्मी ने स्कूल से आते समय, स्कूल जाते समय? कुछ नहीं कुछ नहीं कहा? कहा नहीं कि मास्क पहनना, हाथ सैनिटाइज करना? कहा था। अच्छा, क्या कहा था जरा बताओ। मास्क पहन के रखना, स्कूल में उतारना नहीं, सैनिटाइज करते रहना। अच्छा, तो हाथ सैनिटाइज किए स्कूल में? कहीं व्यवस्था है? कहाँ पे है? वो नहीं पता लेकिन है। अच्छा, ये बताया नहीं अभी हमने। अच्छा, आपको बताया है? नो मैं अपना लाई हूँ। अच्छा, खुद लाई हैं। वाह, तो माँ बाप चिंतित हैं तो बच्चों को सैनिटाइजर लेके भी भेजा है। क्या नाम है आपका? अच्छा, मास्क नहीं है क्या? नहीं लाए नहीं है। अच्छा, भूल आए थे? हाँ। मैम, स्कूल में कोई व्यवस्था सैनिटाइज की, मास्क वगैरह की रखी है? सर वहीं पर है, काउंटर के पास भी है हाँ। और क्या कहते हैं ऑफिस में भी है। अच्छा, लेकिन फिर भी वो अपने रूमाल से काम चलाना पड़ रहा है। वो फंस जो है ना, कभी भूले बच्चे हैं भूला। स्कूलों के हाल बेहद खराब हैं। अब सवाल यही बनता है कि संक्रमण के दौरान बिना एहतियातों के स्कूल खोलने पर डॉक्टर्स क्या कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके पेरेंट्स चिंतित भी थे क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की आहट भी सुनाई दे रही है। स्कूलों का हाल बड़ा बेहाल है, वहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। ऐसे में कितनी चिंता करनी चाहिए, इसलिए हाथ से की तीसरी वेव भी आ रही है स्कूल में खोलना। देखिए, चिंता होना बहुत स्वाभाविक है कि बच्चे बहुत छोटे हैं। अभी कोरोना के बारे में बहुत कुछ रिसर्च चल रही है जिसके बारे में ये नहीं मालूम कि ये वायरस कैसे बिहेव करेगा। तो ऐसे में ज़रूरी है कि सावधानी पूरी बरती जाए, कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो किया जाए और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ जो है बच्चों का वैक्सीनेशन। मेरे विचार से जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, स्पेशली छोटे बच्चों का, तब तक छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलना थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन हो और साथ में कोरोना प्रोटोकॉल के लिए देखा जाए और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाए स्कूल्स में। वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर सरकारी स्कूल के हाल तो और भी बुरे हैं। कानपुर के बैरी अकबरपुर स्कूल में प्रिंसिपल को छोड़कर कोई भी टीचर मास्क पहने हुए नजर नहीं आया। प्रबंधन कमेटी में शामिल सदस्य भी बिना मास्क के बैठी मिले। बताने पर साड़ी के पल्लू से मुंह ढक लिया, लेकिन जो बच्चे बिना मास्क के बैठे थे उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। हाथों को सैनिटाइज करना है, इसके बारे में भी बच्चों को समझाया नहीं गया है। पूछने पर सबके पास अजीब अजीब तर्क हैं। स्कूल के ऐसे हाल देखकर माँ बाप भी परेशान हैं। माँ बाप का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन जानबूझकर बच्चों को मौत के मुंह में थोड़ी धकेला जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, हम लोग अभी 2 स्कूल देख के आए हैं जी। जिनमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा, सैनिटाइजर की बच्चों को बताया हाँ नहीं जी। गया है, मास्क जो बच्चे नहीं लगा के आ रहे हैं, मास्क की सुविधा नहीं दी जा रही है। तो मतलब एक तरीके से केयरलेस वाला माहौल है। तो ऐसे हालातों में जी। क्या आप अपने बच्चों को आगे फ्यूचर में भेजने को तैयार होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जब तक सब नॉर्मल नहीं हो जाता हम कभी भेजना नहीं चाहेंगे। और बच्चों को मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हम बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं उनमें ही अभी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। हमारे बच्चे जो हैं घर पर ही रखा हमने तो, और आगे भी उम्मीद नहीं है कि हम जल्दी उनको भेजेंगे। सर, ये कौन सी क्लास के बच्चे होंगे? ये 7th के बच्चे हैं। 7th के बच्चे हैं। तो ये जूनियर के बच्चे हैं। मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर भी रुझान कम है। अभी सुधार है बच्चे, अभी तो स्कूल ही खुले हैं तो धीरे धीरे सब। दोस्त लोग क्या कहते हैं, क्यों नहीं आ रहे? कोविड के पीछे नहीं आ रहे हैं। कोविड के लिए डर रहे हैं। सहेलियाँ आ रही हैं? हाँ आ रही हैं, बहुत कम आ रही हैं। कम आ रही हैं। हाँ। आते वक्त डर लगता है आपको? हाँ डर लगता है। क्या डर लगता है? कोविड का। अच्छा, हो जाएगा। हाँ। तो फिर उससे बचने के लिए क्या करते हो, डर को दूर करने के लिए? मास्क भी पहनते हैं और अपनी सुरक्षा और अपनी सुरक्षा रखते हैं। सुरक्षा, हाथ सैनिटाइज करते हो?
सर वो नहीं करते क्यों? स्कूल में व्यवस्था है? हाँ है नहीं कहाँ पे? नहीं है। नहीं। स्कूल में व्यवस्था है सैनिटाइज करने की? कहाँ पे? नीचे है। अच्छा नीचे जाके कर सकते हैं। क्लास में कहीं नहीं रखा गया सैनिटाइजर? अच्छा, और बैठते कैसे हो? पास पास बैठते हो? नो सर, डिस्टेंस पे। अच्छा, दूर दूर बैठते हो। अच्छा सर, वैक्सीनेशन हो गया आपका? जी। तो ये प्राइवेट स्कूल में हालांकि अभी बच्चों की संख्या कम है, क्योंकि पेरेंट्स भी डर रहे हैं, टीचर्स भी अलर्ट मोड पे हैं, लेकिन मास्क को लेकर, सैनिटाइज को लेकर, हाथों को सैनिटाइज करने को लेकर अभी वो प्रभावी कदम स्कूल की ओर से नहीं उठाया जा रहा जैसा कि बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, गोरखपुर, ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर बच्चों में डेंगू, मलेरिया ऐसी बीमारी फैल रही हैं। कुछ ज़िलों में स्कूल खुले भी नहीं है, लेकिन बाकी यूपी में जहाँ जहाँ स्कूल खुले हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गंभीरता, बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। कैमरा सैलन पाठक के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, कानपुर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।